हेलो एवरीवन, मैं आलोक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रो फाउंडर में। पिछले लेक्चर में हमने यूरोप महाद्वीप की लगभग सभी महत्वपूर्ण नदियों को तथा यूरोप महाद्वीप से संबंधित फैक्ट्स को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए यूरोप महाद्वीप से संबंधित शेष सभी फैक्ट्स को कवर करेंगे। सो गाइस, अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। पिछले लेक्चर में हमने यूरोप महाद्वीप से संबंधित कुछ फैक्ट्स को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम यूरोप महाद्वीप से संबंधित कुछ अनफैक्ट्स को कवर करेंगे। गाइस, रूस के बाद फ्रांस यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 40 किलोमीटर लंबे सकरे सागर को हम इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। आप लोग इंग्लिश चैनल को यूरोप महाद्वीप के फिजिकल मैप पर लोकेट कीजिए। गाइस, चूँकि यह सागर 40 किलोमीटर लंबा है, इसीलिए सैकड़ों सालों से तैराकों के मध्य इसे तैरकर पार करने की प्रतियोगिता चली आ रही है। इसी प्रतियोगिता में कैप्टन मैथ्यू वेब इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति बने। इन्होंने सन 1875 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम एशियाई भारत के मिहिर सेन बने, जिन्होंने सन 1958 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। ट्रेड ग्रिम्सी ने इंग्लिश चैनल को सबसे कम समय 6 घंटे 55 मिनट में तैरकर पार किया है। गाइस, ये ऑस्ट्रेलिया के तैराक हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल है। गाइस, जर्मनी का म्यूनिक शहर कला व संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इटली के वेनिस को नहरों का शहर भी कहा जाता है। वेनिस में जल परिवहन सड़क परिवहन से अधिक है। कई सारी मूवीज़ में आपने इटली के वेनिस शहर को देखा होगा। इसमें लोग एक दूसरे के घर जाने के लिए भी नाव का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, मिलान शहर को इटली का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि मैनचेस्टर शहर यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। मैनचेस्टर शहर इंडस्ट्रीज़ व इकोनॉमिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। ट्यूरिन को इटली का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। गाइस, डेट्रॉइट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। डेट्रॉइट अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बात करें बेनेलक्स की, तो बेल्जियम, नेदरलैंड व लग्जमबर्ग को सामूहिक रूप से बेनेलक्स कहा जाता है। इन तीनों को नीची भूमि का देश भी कहा जाता है। ये तीनों देश फ्रांस व जर्मनी के मध्य में स्थित हैं। आप लोग बेल्जियम, नेदरलैंड व लग्जमबर्ग को यूरोप के पॉलिटिकल मैप पर लोकेट कीजिए। नेदरलैंड का रॉटरडम बंदरगाह यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को रॉटरडम बंदरगाह के बारे में बताया था। यह रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड देश में उत्तरी सागर अर्थात नॉर्थ सी के तट पर राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। बाल्कन देशों की बात की जाए तो बाल्कन देश की संख्या 11 है। अल्बानिया, बुल्गारिया, कोसोवो, ग्रीस, रोमानिया, बोस्निया व हर्जिगोविना, मॉन्टेनिग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया तथा सर्बिया, कुल 11 बाल्कन देश हैं। गाइस, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको स्लोवेनिया तथा स्लोवाकिया में डिफरेंस बताया था। मैंने आपको बताया था कि स्लोवाकिया चेक गणराज्य से अलग हुआ है, जिन्हें सामूहिक रूप से पहले चेकोस्लोवाकिया कहा जाता था, जबकि स्लोवेनिया एक बाल्कन कंट्री है। गाइस, बाल्कन कंट्री वह देश हैं जो बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित हैं। बाल्कन प्रायद्वीप के बारे में मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। बोस्निया व हर्जिगोविना, मॉन्टेनिग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया तथा सर्बिया, ये 6 देश सन 1990 में यूगोस्लाविया के विघटन के उपरांत बने हैं। गाइस, विश्व के 5 सबसे छोटे देशों की बात की जाए तो पहला है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि यह विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। वेटिकन सिटी इटली के पश्चिम में इटली की राजधानी रोम के अंदर ही एक स्थलरुद्ध देश है। दूसरा सबसे छोटा देश है मोनाको। गाइस, मोनाको फ्रांस के दक्षिण में भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। मोनाको 3 ओर से
फ्रांस से घिरा हुआ है। बात करें नौरू की, नौरू माइक्रोनेशिया का हिस्सा है। गाइस, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको ओशिनिया के 14 देश तथा 4 क्षेत्रों के बारे में बताया था। नौरू उनमें से एक क्षेत्र माइक्रोनेशिया का हिस्सा है। बात करें तुवालू की, तो तुवालू ओशिनिया के पॉलिनेशिया क्षेत्र का हिस्सा है। सैन मरीनो विश्व का 5वां सबसे छोटा देश है। सैन मरीनो इटली के अंदर ही एड्रियाटिक सी के तट के समीप एक स्थलरुद्ध देश है। गाइस, एग्ज़ाम में एग्जामिनर हमसे इन देशों को इनके आकार के अनुसार क्रम में लगाने के लिए कह सकता है, इसलिए आप इन्हें याद रखेंगे। कील नहर या विलेम नहर जर्मनी में स्थित एक जहाजी नहर है जो विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। गाइस, इसकी लंबाई 98 किलोमीटर है। यह नहर उत्तरी सागर अर्थात नॉर्थ सी को बाल्टिक सागर अर्थात बाल्टिक सी से जोड़ती है। कील नहर से प्रतिदिन लगभग 90 जहाज गुजरते हैं। साल की बात की जाए तो साल में लगभग 30,000 जहाज इस नहर से गुजरते हैं। जर्मनी में सार तथा सैक्सोनी रूर प्रदेश के अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं। बिस्के की खाड़ी अर्थात बे ऑफ बिस्के स्पेन व फ्रांस को अलग करती है। लाइचेनस्टाइन यूरोप में स्थित एक डबल लैंडलॉक देश है। यह स्विट्जरलैंड व ऑस्ट्रिया की सीमा पर स्थित है। गाइस, डबल लैंडलॉक देश के बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में आपसे डिस्कस किया है। ऐसा देश जो चारों ओर से लैंडलॉक्ड अर्थात स्थलरुद्ध देशों से घिरा होता है डबल लैंडलॉक्ड कहलाता है। यूरोप में लाइचेनस्टाइन तथा एशिया में उज्बेकिस्तान विश्व के 2 डबल लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस यूरोप महाद्वीप में स्थित देशों में एकमात्र ऐसी राजधानी है जो भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरेनियन सी के तट पर स्थित है। गाइस, बात करते हैं फ्रांस और उसके पड़ोसी देशों की सीमा पर स्थित पर्वतों की। गाइस, जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। वॉस्जस पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर स्थित है। अल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है, जबकि पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। गाइस, एग्ज़ाम में एग्जामिनर हमसे मैच द फॉलोइंग में यह प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। पोलैंड की राजधानी वॉर्सा विस्टुला नदी के तट पर स्थित है। विस्टुला नदी पोलैंड की सबसे लंबी नदी भी है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई लगभग 1047 किलोमीटर है। डॉगर बैंक यह उत्तरी सागर में स्थित यूनाइटेड किंगडम का एक महत्वपूर्ण मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है। बात करें बरगंडी गेट की तो यह पूर्वी फ्रांस में स्थित एक संकरा क्षेत्र है जो उत्तर में वॉस्जस पर्वत तथा दक्षिण में जूरा पर्वत के बीच में स्थित है। इस बरगंडी गेट में से राइन नदी होकर गुजरती है। बात करें डाइक्स व पोल्डर भूमि की तो गाइस, समुद्र को पीछे धकेलने के लिए बनाए गए ऊंचे तटबंधों को डाइक कहा जाता है तथा डाइक बनाकर जिस भूमि को कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है उस भूमि को पोल्डर भूमि कहा जाता है। पोल्डर भूमि नीदरलैंड की एक विशेषता है। गाइस, अब बात करते हैं यूरोप महाद्वीप में स्थित प्रमुख जल संधियों अर्थात स्ट्रेट्स की। बात करें यूरोप महाद्वीप के प्रमुख जलभूमध्य या जल संधि अर्थात स्ट्रेट्स की तो यूरोप महाद्वीप में 7 प्रमुख जल संधियाँ अर्थात स्ट्रेट्स हैं। गाइस, एशिया महाद्वीप की जल संधियों को पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को जल संधि की परिभाषा बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि जल संधि एक ऐसा क्षेत्र होता है जो 2 वाटर बॉडीज़ को एक दूसरे से जोड़ता है, साथ ही यह 2 भूखंडों को एक दूसरे से अलग भी करता है। गाइस, यूरोप महाद्वीप की जल संधियों में पहली महत्वपूर्ण जल संधि है डोवर जल संधि अर्थात स्ट्रेट ऑफ डोवर। डोवर जल संधि अटलांटिक महासागर अर्थात अटलांटिक ओशियन को उत्तरी सागर अर्थात नॉर्थ सी से जोड़ती है। गाइस, बात करें भूखंडों की तो डोवर जल संधि यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को एक दूसरे से अलग भी करती है। बात करें बोनीफेसियो जल संधि अर्थात स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो की तो बोनीफेसियो स्ट्रेट भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरेनियन सी को टायरेनियन सागर से जोड़ती है। गाइस, टायरेनियन सी के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बता रखा है। यह इटली के पश्चिम में स्थित है। गाइस, आप लोग टायरेनियन सी को यूरोप के
फिजिकल मैप पर लोकेट कीजिए। बात करें भूखंडों की तो बोनिफेसियो जल संधि कॉर्सिका तथा सार्डिनिया को एक दूसरे से अलग करती है। हमारे एग्जाम में एग्जामिनर प्रश्न को इस तरीके से भी पूछ सकता है कि कौन सी जल संधि फ्रांस को इटली से अलग करती है, तो याद रखिएगा इसका उत्तर होगा बोनिफेसियो जल संधि। बात करें मेसिना जल संधि अर्थात स्ट्रेट ऑफ मेसिना की, तो यह टायरेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। गाइस, आप टायरेनियन सी तथा आयोनियन सी को यूरोप के फिजिकल मैप पर लोकेट कीजिए। आयोनियन सी आपको इटली के दक्षिण में दिखाई देगा। बात करें भूखंडों की तो मेसिना जल संधि सिसिली को मुख्य भूमि इटली से अलग करती है। गाइस, यूरोप महाद्वीप के द्वीपों अर्थात आइलैंड्स को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि सिसिली इटली का ही एक द्वीप है। जिब्राल्टर जल संधि एशिया महाद्वीप पढ़ाते समय हमने जिब्राल्टर जल संधि अर्थात जिब्राल्टर स्ट्रेट का जिक्र किया था। मैंने आपको बताया था कि जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर अर्थात अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। बात करें भूखंडों की तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। गाइस, स्पेन यूरोप महाद्वीप में आता है जबकि मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इस प्रकार जिब्राल्टर जल संधि दो महाद्वीपों यूरोप तथा अफ्रीका को भी एक दूसरे से अलग करती है। बात करें ओट्रांटो जल संधि की तो ओट्रांटो जल संधि एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से जोड़ती है। बात करें भूखंडों की तो यह इटली को अल्बानिया से अलग करती है। कर्च जल संधि काला सागर अर्थात ब्लैक सी को एजोव सागर अर्थात सी ऑफ एजोव से जोड़ती है। बात करें भूखंडों की तो कर्च जल संधि क्रीमिया के कर्च प्रायद्वीप को रूस के तमन प्रायद्वीप से अलग भी करती है। गाइस, हम सभी जानते हैं कि क्रीमिया पहले यूक्रेन का हिस्सा था, 2014 के बाद यह रूस का हिस्सा हो गया है। गाइस, बात करें कैगरेक जल संधि की तो कैगरेक जल संधि उत्तरी सागर अर्थात नॉर्थ सी को कैटिगेट सागर अर्थात कैटिगेट सी से जोड़ती है। बात करें भूखंडों की तो ये जूटलैंड अर्थात डेनमार्क को नॉर्वे व फिनलैंड से अलग भी करती है। गाइस, इस प्रकार हमने यूरोप महाद्वीप में स्थित 7 महत्वपूर्ण जल संधियों को कंप्लीट कर लिया है। गाइस, यूरोप महाद्वीप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखना चाहिए, विश्व में यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई भी मरुस्थल अर्थात डेजर्ट नहीं पाया जाता। गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने अपनी कॉन्टिनेंट सीरीज़ के दूसरे महाद्वीप यूरोप महाद्वीप को कंप्लीट कर लिया है। गाइस, आप लोग यूरोप महाद्वीप से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। मेरा विश्वास है कि आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।